आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 120 क्वेश्चन में जीके के केवल 50 क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की व्यवस्था कब की गई? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश का है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश का है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में स्थित शीतोष्ण वन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा 100 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 16 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, ऑप्शन ए, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि ठोस अवस्था में नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1824 में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा रानी चेन्नम्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, समान तापमान वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झींगा गुलाबी क्रांति से संबंधित है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। और गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के संयुक्त मूल्य के आधार पर कितने उद्योगों की गणना की जाती है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8 उद्योगों की गणना की जाती है। दोस्तों सभी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट अवधि के दौरान देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त मूल्य क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1985 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशफाक उल्ला खां काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। कब हुआ था? तो 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवाज सारणी में स्वर्ण गोल्ड एयु की परमाणु संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 79 परमाणु क्रमांक होता है। और चांदी का क्या होता है? तो चांदी का 47 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कापर का कितना होता है? तो 29 कापर का होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम के तहत भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल साइना नेहवाल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समवर्षण रेखा किस क्षेत्र को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य माध्य वार्षिक वर्षा समवर्षण रेखा क्षेत्र को दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया किसी खेल या शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से पहले की जाती है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कसरत या वार्म अप किया जाता है किसी खेल में भाग लेने से पहले। अगला क्वेश्चन है पाल और दास काठिया लोक संगीत परंपरा के बीच संबंध कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से संबंधित है पाल और दास काठिया लोक संगीत। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा एथेनॉल मुख्य तत्व के रूप में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सीटिंग के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है लाइपेज का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाइसीकृत वसा को बाधित करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वृक्ष का उदाहरण है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा महोगनी वृक्ष दृढ़ काष्ठ वृक्ष के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार राज्य में नागार्जुनी गुफा स्थित है। नेक्स्ट है सामान्य प्रंकुचन दाब कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 120 mmHg। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान किसके बीच लोकप्रिय थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। अगला क्वेश्चन है किस नाम का अपवर्तनांक सेंधा या सेंधा नमक कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1.54 अपवर्तनांक सेंधा नमक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 250। नेक्स्ट है किस देश को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कबड्डी की टीम में खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी शेष बचते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7 खिलाड़ी शेष बचते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चालकता की एसआई इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सीमेंस विद्युत चालकता की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी स्थान पर भौगोलिक और चुंबकीय यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अवनति कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बन गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हरियाणा राज्य 17वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है किसी भी कार्य को संपादित करने से पहले सदन में आवश्यक सदस्यों का की न्यूनतम संख्या क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा कोरम कहलाती है। नेक्स्ट है योजना के किस 5 वर्ष में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य गतिशील स्रोत कहा गया? तो याद रखिएगा तीसरी योजना को
कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस नेता ने पूना पब्लिक गैदरिंग का आयोजन किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना पब्लिक गैदरिंग का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है गुकेश नाम से जानी जाने वाली कढ़ाई की कला मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है गुकेश नाम की कढ़ाई कला। अगला क्वेश्चन है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ट्राइज्म का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर के लेपाक्षी में स्थित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय। नेक्स्ट है वॉलीबॉल खेल में रेफरी पीला कार्ड दिखाकर क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वार्निंग को दर्शाता है। और रेड कार्ड क्या दर्शाता है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि शामिल है को छोड़कर सभी उत्पाद और तो ऊर्जा को छोड़कर सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संसद में पारित विवाद समाधान के बीच। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच दल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय सुरक्षा अभियांत्रिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल संसाधनों की कमी से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जल संकट। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत तोलकों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस आयाम का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शरीर के भार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कश्मीर को निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आवृत्ति को प्रति सेकंड दोलनों की संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 में गैट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है जब कोई धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है 2018 में भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा को किस खेल के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा एथलेटिक्स का पर्यवेक्षक बनाया गया था। यह भी एक धावक है। अगला क्वेश्चन है 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासक के साथ गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है विलियम जोन्स द्वारा शुरू किया गया जर्नल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एशियाई अनुसंधान। नेक्स्ट है मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंडो सैनिक शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ।
नेक्स्ट है किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्थानीय प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पारा। दोस्तों पारा से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आरपीएफ कांस्टेबल में। अगला क्वेश्चन है, और फुटबॉल से भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वें भाग में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में 11वें भाग में बताया गया है। नेक्स्ट है किस खेल में देवेंद्र झांझरिया ने रियो पैरालंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखिएगा देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 82.14%। नेक्स्ट है हिंदू मंदिरों में एक छोटा कमरा होता है जिसमें उनके मुख्य देवताओं को स्थापित किया जाता है जिसे देवी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भगृह कहा जाता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अगत्ती में ये हवाई अड्डा स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसका अपना अलग संविधान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन है हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कोलोराडो नदी पर हुवर बोल्डर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बेलग्राम में इसका आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर में धारा की दिशा का पूर्ण अवस्था देखा जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2100 कैलोरी। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रति व्यक्ति की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा रोगजनक कहलाते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा सामान्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संवहनी वर्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है राजकुमार रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस खेल या स्पर्धा को खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा टेबल टेनिस में गेंद की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है ईंधन का ऊष्मीय मान कैसे व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम के द्वारा ईंधन की ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है? तो छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन सा राज्य नहीं आता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम राज्य। इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में पुनः डिजाइन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। अगले क्वेश्चन है किस समिति को ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करवे समिति को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा
फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1951 से 1956, और सेकेंड पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1956 से 1961 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपार्श्व समिति वाले खंडित जीवों को समूह क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एनेलिडा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रवृत्ति क्या है, तो याद रखिएगा वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल क्रांति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, टू हैंड स्नैच चॉल किस खेल या टूर्नामेंट से संबंधित है, तो याद रखिएगा भारोत्तोलन से टू हैंड स्नैच चॉल संबंधित है। नेक्स्ट है, ओशनिया महासागरीय धारा किस महासागर में बहती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रशांत महासागर में बहती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, तो याद रखिएगा शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट और प्रशासकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, दर्पण के समान समतल सतह से परावर्तन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नियमित परावर्तन, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, तरल पदार्थों द्वारा प्रेरित घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कर्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को निर्माण किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।